हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकेशन नेट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट एडुकेशन पेपर की मॉक टेस्ट 7 और मैं 1 to 6 मॉक टेस्ट करवा चुकी हूं अपने इस चैनल के थ्रू। आप अगर चाहें तो वो सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट 7 और ये मॉक टेस्ट जो है वो 2 लैंग्वेज में है, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी 2 लैंग्वेज में है, जो कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो यही 2 लैंग्वेज में होते हैं। तो आज हम लोग ये मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके बहुत ही इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट जब मैं आपको क्वेश्चन दूँ तो आप क्वेश्चन पढ़ के पॉज कर दीजिएगा वीडियो, उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिएगा एंड देन आप उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन, यानी कि निम्नलिखित दिए हुए जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, विशेषता नहीं माना जाता है। चारों जो नीचे पॉइंट दिए हुए उन चारों पॉइंट में से कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हाई इंटेलिजेंस, यानी कि बच्चे का जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि जो है वो हाई है, नॉर्मल से ज़्यादा है। हमें पता है कि नॉर्मल इंटेलिजेंस जो है वो 90 to 110 होती है। ठीक है, 90 to 110 होती है नॉर्मल चाइल्ड की इंटेलिजेंस। एंड हाई अचीवमेंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाई अचीवमेंट, यानी कि बच्चे का जो अचीवमेंट है, स्कूल्स में जो जो परफॉर्मेंस करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ऑफ कोर्स ये है गिफ्टेड चाइल्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद सी है क्रिटिकल एनालिसिस, यानी कि वो बच्चा जो है कोई भी चीज़ को क्रिटिकली थिंकिंग कर सकता है। नॉर्मल थिंक होता है जो हर कोई, जैसे आप परसीव करते हो, जैसे आप प्रेजेंट करते हो वैसे ही चाइल्ड परसीव करते हैं। एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है थोड़ा हट के सोचना, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। एंड लास्ट जो है कॉन्फर्मिस्ट एटीट्यूड। कॉन्फर्मिस्ट एटीट्यूड का मतलब होता है कि एक रिजिड थिंकिंग, यानी कि जो लोग पुराने सोच से बाहर नहीं निकल पाते हैं, अलग थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉन्फर्मिस्टिक एटीट्यूड। कॉन्फर्मिस्टिक एटीट्यूड जो है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि गिफ्टेड चाइल्ड जो है वो कॉन्फर्मिस्ट एटीट्यूड के नहीं होते हैं। उनमें हाई इंटेलिजेंस भी पाई जाती है, हाई अचीवमेंट भी होती है, क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, बट उनका जो एटीट्यूड है वो कॉन्फर्मिस्ट नहीं होती है। तो हमारा 1 नंबर का जो ऑप्शन है डी हो जाएगी करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि बुद्धि और रचनात्मकता के लिए कौन सा ऑप्शंस जो नीचे दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है ऑल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन आर क्रिएटिव, यानी कि जितने भी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन हैं जिनका इंटेलिजेंस नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है वो लोग क्रिएटिव हैं। ठीक है, नॉर्मल जो इंटेलिजेंस होता है वो कितना होता है? 90 to 110। ठीक है, 110 होती है नॉर्मल इंटेलिजेंस, तो इससे जिसके भी ज़्यादा हैं वो सारे के सारे क्रिएटिव चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगी, क्योंकि ये सही नहीं है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के बारे में। ऑप्शन नंबर 2, ऑल क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव हाई आईक्यू, यानी कि जितने भी रचनात्मकता, जिन चिल्ड्रन में रचनात्मकता ज़्यादा होती है वो सारे के सारे हाई आईक्यू के चिल्ड्रन है। ये भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है सम क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव हाई आईक्यू, यानी कि कुछ जो क्रिएटिव चिल्ड्रन हैं उनके पास थोड़ी ज़्यादा आईक्यू हाई होती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, एंड फोर्थ जो है ये तो हो जाए सम क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव लो आईक्यू। ठीक है, तो लो आईक्यू जिनके भी होते हैं वो तो क्रिएटिव नहीं हो सकते ना, क्योंकि जिनका लो आईक्यू होता है उन्हें तो हम मेंटली रिटार्डेड या फिर मिल्ड डिसेबल्ड, मेंटल डिसेबल्ड के कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगी ना। तो जो सी नंबर का ऑप्शन है ये हो जाएगी। क्रिएटिविटी एक ऐसा एबिलिटी है जो हर एक इंडिविजुअल में पाई जाती है। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, इसे हमें एडुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट ये सब दे के बढ़ाना पड़ता है। तो आप अगर सोचोगे कि इंटेलिजेंस के लिए हाई आईक्यू चाहिए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल बच्चे में भी
क्रिएटिविटी होते, बस उसे उभारना की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, सम क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव हाई, कुछ कुछ के थोड़े से ज़्यादा हाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पेसिफिक एप्टीट्यूड, यानी कि इन नीचे दिए हुए जितने भी ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही नहीं है स्पेसिफिक एप्टीट्यूड के बारे में। तो एप्टीट्यूड किसे कहते हैं? एप्टीट्यूड एक ऐसी एबिलिटी है जो कोई भी व्यक्ति को कोई कार्य करने में हेल्प करती है। कार्य यानी कि मान लीजिए कि किसी को कोई कोई स्किल उसके अंदर कोई लर्न करता है, और कोई जो पोटेंशियल एंड लर्निंग, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पोटेंशियल जो होती है जो उसके अंदर से आता है और बाय बाय बर्थ रहता है, उसे वो नेचुरली मतलब वो काम करने के लिए नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, और स्किल जो होता है वो स्किल में वो नेचुरली मोटिवेटेड नहीं भी हो सकता है उन्हें कुछ अर्निंग चाहिए, या फिर उनको कोई और फायदे के लिए वो स्किल सीख रहे हो। ठीक है, और जो पोटेंशियलिटी होती है नेचुरली आती है, वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं। तो पोटेंशियल जो होती है ना, एप्टीट्यूड मतलब कि कोई काम करने का पोटेंशियल। ठीक है, आप अगर कोई स्किल सीख रहे हो तो आपके अंदर वो चीज़ पोटेंशियलिटी है, तभी आप सीख रहे हो, तो उसे बोलते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, तो एप्टीट्यूड को एक स्पेसिफिक एप्टीट्यूड के लिए नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर नहीं होगा? ठीक है, तो पहला है एक्वायर थ्रू लॉन्ग एक्सपीरियंस। जी हाँ, ये सही है, क्योंकि हम एप्टीट्यूड एक दिन में नहीं आती है, एक दिन में आप नहीं डेवलप हो जाती है, हमें लॉन्ग एक्सपीरियंस के थ्रू ये डेवलप होती है स्पेसिफिक एप्टीट्यूड। तो ए नंबर का सही है। दूसरा है मेजर्स पोटेंशियल फॉर फ्यूचर बिहेवियर, यानी कि फ्यूचर बिहेवियर कैसा होगा ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई इंसान अगर बहुत अच्छा है अपने काम में तो हम उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि अभी ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो फ्यूचर में भी ऐसा ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर बिहेवियर कैसा होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, रिलेट टू लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। लिमिटेड एस्पेक्ट, क्योंकि ये स्पेसिफिक एप्टीट्यूड की बात कर रही है, यहाँ पे हम कोई एक स्किल पे पूरी फोकस करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बिहेवियर जो लिमिटेड होती है। एंड फोर्थ जो ऑप्शन है, रिजल्ट ऑफ पास्ट लर्निंग और स्कूलिंग, यानी कि हम पास्ट लर्निंग एंड स्कूलिंग के थ्रू कोई स्पेसिफिक एप्टीट्यूड डेवलप होती है। तो ये जो है ये सही नहीं भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें पास्ट एक्सपीरियंस नहीं मिली हो या फिर स्कूलिंग नहीं मिली हो, फिर भी उनके अंदर वो पोटेंशियलिटी होती है और वो इन फ्यूचर में जाके उसे डेवलप करते हैं और उसमें अपना वो करियर इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछा है नॉट ट्रू। ठीक है, तो डी जो है ये सही नहीं है, तो हो जाएगी इसके आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट इन स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि नीचे दिए हुए में से कौन सा बहुत जिसका क्षेत्र जो है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है, द स्कूल एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बस एक स्कूल से रिलेटेड बात बोल रहा है कि स्कूल एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल जो है एक सामाजिक संगठन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं है, इससे भी बड़ा ब्रॉडेस्ट और हो सकती है। ठीक है, दूसरा जो है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, जहाँ पे हम एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाए, ये भी नहीं होगी, इसका जो आंसर होगी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि सोसाइटी का जितना भी इंस्टीट्यूशंस है, सोसाइटी का जितना भी नॉर्म्स है, उनका जितना भी रूल्स रेगुलेशन, वो किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। तो आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि सोसाइटी एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे एजुकेशन पे इम्पैक्ट डालती है। तो ये जो है ब्रॉडेस्ट टर्म हो जाएगी, ब्रॉडेस्ट स्कोप हो जाएगी, एंड सो डी भी नहीं होगी इसका आंसर। सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूजीसी का सबसे पहला चेयरमैन कौन थे। ठीक है, तो यूजीसी के पहले
चेयरमैन कौन थे? तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर एस एस भटनागर, ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर डी एस कोठारी। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन थी। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इमोशंस आर यूजुअली गवर्न बाय, इमोशंस आर यूजुअली गवर्न बाय यानी कि हमारे अंदर जितने भी भावनाएं हैं उन्हें कौन गवर्न करता है, उन्हें कौन डायरेक्ट करता है, ठीक है, उन्हें कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑप्शन ऑप्शन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड डी जो है वो है सेक्रल सिस्टम, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा एक स्लाइड भी बना के रखी हूँ जहाँ पे इसे हम डिटेल में थोड़ा देख लेंगे। तो पहला जो बोल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इंक्लूड करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो जब भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ डील कर रही है। एंड दूसरा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि रिफर्स टू ऑल द न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जितने भी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड है, बाहर हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डू नॉट मेक कॉम्प्लेक्स डिसीजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कैरी, यानी कि ये जो न्यूरॉन्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बट ये डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। The appropriate decision are made instant in the brain and spinal cord, जो भी डिसीजन जो लिए जाते हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही लिए जाते हैं। बेसिकली ब्रेन जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो मैसेज कैरी करके ब्रेन के पास पहुंचाते हैं, ठीक है। हाउएवर विदाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एबिलिटी टू ब्रिंग in sensory information and send out motor information, it would be impossible for a person to walk, talk, ride a bike or even watch television without the ability to talk information and send out response. The brain would be useless, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये कि बिना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन को देना पड़ेगा, ब्रेन जो है वो डिसीजन लेगी एंड अगेन वो हम फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो जब तक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपना काम ना करे तो ब्रेन तो डिसीजन ले नहीं पाएगी, हम ना ही वॉक कर पाएंगे, नहीं टॉक कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक न्यूरॉन का ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन सेंड करती है, नर्वस सिस्टम जो है वो डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो डील करती है डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, बॉडी ऑर्गन जो है इंटरनल बॉडी ऑर्गन जैसे कि ब्लड वेसल, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, ब्लेंडर, लंग्स, जितने भी है हार्ट, ठीक है, जितने भी हैं ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जितने भी हैं इनके साथ ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डील करती है, ठीक है। तो ये कुछ थे तीन ठो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब फिर से हम क्वेश्चन पे बैक करेंगे। इमोशंस आर यूजुअली गवर्न बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्योंकि यही हमारा इंफॉर्मेशंस वगैरह के साथ डील करती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाती है ब्रेन को, ठीक है। तो ये जो है इमोशन ये कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन नहीं ले सकती, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसकी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है द नेचर ऑफ ट्रूथ इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ, यानी कि सच्चाई के साथ जब हम डील करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा चीज़ का कौन सी चीज़ से रिलेटेड है? नंबर 1 लॉ, जी नहीं लॉ नहीं है। नंबर बी एथिक्स, एथिक्स भी नहीं है, एथिक्स का मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो ये भी नहीं हो, ये भी नहीं है। एंड सी जो है एपिस्टेमोलॉजी, ये सही आंसर है। एपिस्टेमोलॉजी है ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो ट्रूथ के साथ डील करती है। एंड एक्सियोलॉजी भी नहीं होगा, ये बेसिकली डील करती है वैल्यू सिस्टम के साथ, ठीक है। तो 7 का जो ऑप्शन है सी ऑप्शन सही हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रैंडमाइज्ड मैचिंग कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन इज एन एग्जांपल। और ये एक प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट रैंडमाइज्ड मैचिंग ग्रुप डिज़ाइन, ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का ये एक टाइप ऑफ डिज़ाइन है। तो इसका सही आंसर जो है नंबर ए हो जाएगी। ये सब डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइंस हैं। आप जब रिसर्च पढ़ोगे तब आपको एक समझ में आ जाएगी कि कौन सा जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कौन सा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कौन सा रिसर्च टाइप का वो डिज़ाइन है, ठीक है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रैंडमाइज्ड ग्रुप के साथ डील करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है, करिकुलम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है। पहला नंबर ऑप्शन है एक्सपीरियंस, दूसरा ऑप्शन है सब्जेक्ट, तीसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी एंड चौथा ऑप्शन है टीचिंग, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस हमें पता है कि करिकुलम जो है वो बंच ऑफ एक्सपीरियंस है। हम क्लासरूम में ढूंढते ही, स्कूल में ढूंढते ही सारे जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं वो सारे हमारे करिकुलम के पार्ट होते हैं। तो ये इसका एक ऑप्शन हो सकता है। सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट क्योंकि हम सब्जेक्ट को बेस करके ही तो पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट भी होगी, ऑब्जेक्ट भी होगी, क्योंकि करिकुलम क्यों बनाया जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है, उसे अचीव करने के लिए तो करिकुलम बनाई जाती है ना। तो 1 2 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगी, 1 2 3। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेथड इन विच द स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ मेनी टीचर्स इज combined टू टीच अ क्लास इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसी टीचिंग स्किल, एक ऐसी टीचिंग मेथड जिसमें बहुत सारे टीचर्स इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे स्किल्स इंक्लूड होते हैं और ये सब कंबाइन करके टीचिंग दी जाती है। यानी कि वेरियस टीचर्स जो है, बहुत सारे टीचर्स अपने एक्सपर्टाइज नॉलेज स्किल को कंबाइन करके क्लासरूम में टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये कैसा टाइप का टीचिंग मेथड है। ऑप्शन नंबर 1 है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्टाइज, लगभग 5 से 6 एक्सपर्टाइज बैठते हैं एक साथ और वो लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनका एक ऑडियंस होता है, ये लोग खुद में डिस्कस करते हैं कोई टॉपिक को लेके, तो ऑडियंस को अगर कोई क्वायरीज हो तो वो फिर इन्हें वापस क्वेश्चन बैक कर सकता है। तो ये एक टीचिंग मेथड नहीं है। नंबर 2 है ग्रुप डिस्कशन, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बना के डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। नंबर सी जो है टीम टीचिंग, टीम टीचिंग का सही आंसर है, क्योंकि टीम टीचिंग में ही टीचर्स जो है वो एक टीम बनाते हैं, ठीक है, टीम बनाते हैं और उन लोग का टाइमिंग होता है कि एक टाइमिंग में वो पढ़ाएंगे, एक टाइमिंग में दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये एक ऐसे टीचर है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ट्यूटोरियल जो बच्चे लोगों को क्लासरूम में प्रॉब्लम होता है तो वो लोग अलग से पढ़ते हैं ट्यूशन लेके वगैरह, तो वो उसके साथ डील करती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो 10 के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार सारे सवाल के जवाब को हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो था वो करेक्ट आंसर था, तो मैं इसे रेड कर देती हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो है सी, तो इसे मैं रेड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर डी, एंड क्वेश्चन 4 जो है उसका है सी, 5 का भी सी है, प्रोफेसर एस एस भटनागर। एंड सी का जो है वो भी सी है, पेरिफेरल सिस्टम। 6 का ये तो कुछ डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, थोड़ा डिफाइन की हूँ मैं। एंड 7 का जो है वो भी सी है, एपिस्टेमोलॉजी। डी का सॉरी 8 का जो है वो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है इसका सही आंसर है। एंड 9 का है 1 एंड 10 का है सी, टीम टीचिंग, ठीक है। तो ये कुछ थे 10 टू मॉक टेस्ट थे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और मैंने आई होप आपको ये 10
क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने इन्हें बहुत ही डिटेल में समझाए हैं। और अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरी चैनल को एडुकेशन एट एस्पिरेंट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे आप मेरे सारे वीडियोस पाते रहेंगे, उनके नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे। एंड प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड और जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उन्हें जाके ट्राई कर सकते हैं। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। और एडुकेशन से अगर आप यूजीसी नेट क्रैक करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून विद एडुकेशन नेट एस्पिरेंट्स।